आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयि तत् दाप्यायते कृतष्टमलंग वीर्ये। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। 17 फरवरी 2026 को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कहा कि 23 फरवरी 2026 को मंगल का राशि परिवर्तन अपनी शत्रु राशि कुंभ राशि में प्रवेश हुआ और कुंभ राशि में पहले से विद्यमान राहु ग्रह, राहु और मंगल की युति जैसे ही हुई और राहु मंगल की युति से अंगारक योग बना। अंगारक योग मंगल 2 अप्रैल तक 45 दिनों की अवधि तक कुंभ राशि में गोचर करता रहेगा, लेकिन ये अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से मिलकर के ईरान पर हमला कर दिया। ईरान अपने में एक समर्थ है, परंतु इन बड़े बड़े देशों के कारण जब इन्होंने आक्रमण किया तो वहां के राष्ट्रपति खेमेनेई को मार गिराया। आगे अब क्या होगा, कितना भीषण युद्ध होगा, कितना विकराल युद्ध होगा और युद्ध की ऐसी स्थिति क्या विश्व युद्ध में निश्चित परिवर्तित होगा, यह सब क्या स्थिति है। ईरान ने जहां जहां पर अमेरिका का प्रभुत्व था, उन छोटे देशों, चाहे उसके मुस्लिम राष्ट्र ही क्यों न हो, अरब देशों में 10 से लेकर 14 जगह तक उसने आक्रमण कर दिया है और आक्रमण में उन स्थानों को अपना निशाना बनाया जहां पर अमेरिका के एयर फोर्स के माध्यम से उनका इतना प्रभुत्व था, उनकी मिलिट्री थी, उनके बेसों को नष्ट किया है और यह आगे क्या नष्ट करता रहेगा। क्या ईरान की दुर्गति हो जाएगी। ईरान के एक ऐसा नेता जो फिर दूसरे को दायित्व सौंपा गया है, उनका भी यही हश्र होगा। इस ज्योतिषीय गणना के आधार पर मैं आपके समक्ष कहता हूं, आने वाला समय वैसे तो मंगल 2 अप्रैल तक रहेगा, लेकिन इस मार्च का महीना अभी विकराल होने वाला है और मार्च का महीना इतना विकराल होगा कि कुछ दिन ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शांति सी हो रही, कुछ देश आपस में समझौता की प्रक्रिया भी अपनाएंगे। हर युद्ध में होता है और यहाँ पर भी अभी आज यह वीडियो आपके समक्ष जब दे रहा हूँ तो आज से लगभग 4 दिन बाद, आज की स्थितियों के आधार पर, ग्रहों की गणना के आधार पर, चंद्रमा की स्थिति के आधार पर और ग्रहण जो पड़ा उसका कितना प्रभुत्व रहता चंद्र ग्रहण के पश्चात, ये सारी स्थितियों के आकलन से मैं आपके समक्ष कहता हूं कि युद्ध विश्व युद्ध में परिवर्तित हो चुका है। कुछ दिनों तक ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शांत प्रिय लोग आपस में, अमेरिका हताश होने की जैसी स्थिति में उत्पन्न होगा, लेकिन जैसे ही दूसरे राष्ट्र इसमें कूदेंगे, अभी ऐसा भी होने वाला है। नाटो देश आपस में आक्रमण करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। ईरान अपने जो उसका एक विचारधारा है, ईरान की विचारधारा से पीछे ईरान भी अपनी किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और इसी आपस की संप्रभुता के कारण, आपस के द्वंद्व के कारण, आपस की वैमनस्यता के कारण ये एक विकराल युद्ध जैसा परिवर्तित होता हुआ आपको दिखाई देगा और ऐसा ही दिखाई देगा कि आने वाला ये मार्च, वैसे तो मैंने जुलाई तक का समय कहा है, क्योंकि शनि के प्रभाव के कारण, शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है और शनि के प्रबल प्रभाव के कारण ये युद्ध थोड़ा अधिक समय तक खिंचेगा और इसमें हजारों हजार सेना से लेकर जनता के ऐसे लोग भी मारे जाएंगे। सामान्य जनता जिनका कोई लेना देना युद्ध से नहीं होता है और एक बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी पूरे विश्व के अंदर, चाहे तेल के कारण, चाहे आवागमन के कारण विकराल स्थिति उत्पन्न होने जा रही है और यह विकराल स्थिति देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हर जगह
युद्ध शांत हो, ऐसे जिन लोगों से कोई भी मतलब युद्ध से नहीं है, युद्ध की शांति चाहते हैं, उनके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी का कल्याण हो, ऐसी सद्भावनाओं के साथ कुछ लोग आगे आएं और आने के बाद कुछ विनम्रतापूर्वक आपस में मिल करके प्रयास करें। लेकिन रूस एक तरफ प्रयास करना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका रूस को भी उसी श्रेणी में लेना चाहता है, लेकिन रूस अपना प्रभुत्वशाली देश है, इसलिए आपस में कितना भी समझौता की नीति हो, लेकिन इजराइल अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सदैव अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, इसलिए वो आक्रमण करने के, अपने को बचाने के लिए ये सब प्रयास करता है कि अगर जरा सा भी इजराइल शांत हो गया तो जो उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं वो जीना दुश्वार कर देंगे। इसलिए इजराइल की अपना एक कारण है, लेकिन एक ऐसा सशक्तिशाली देश होगा जो अभी इसी महीने अप्रैल के पूर्व में ही इजराइल अमेरिका का साथ दे करके, और इस साथ के कारण ऐसी स्थिति ईरान के ऊपर उत्पन्न होगी, ईरान का कोई फिर एक प्रभुत्वशाली नेता का ऊपर हमला होगा और हमले में अनेक लोग मारे जाएंगे। ऐसी मुझे ज्योतिषी गणना अंगारक योग के कारण, शनि के बृहस्पति के घर में होने के कारण और अनेक ग्रहों के कारण, क्योंकि अंगारक योग का निर्माण है, और मंगल अपनी शत्रु राशि में होने के कारण, शत्रु राशि अर्थात शनि की राशि जो है, शनि एक ऐसा ग्रह है जो जब कभी देता है तब ढेरों के ढेर लेता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना पूर्ण रूप से दिखाई देती है, क्योंकि न्यायप्रिय ग्रह दंडाधिकारी भी है, और मंगल की जैसे संयुक्त रूप से इन कारणों के से प्रतीत होता है कि विश्व युद्ध की विभीषिका बन चुकी है, विश्व युद्ध होकर रहेगा। और बृहस्पति के अतिचारी अवस्था में जब से ही बृहस्पति गुरु की राशि पर अर्थात कर्क राशि में जब जाएगा, गुरु कर्क राशि में जब प्रवेश करेगा अतिचारी होकर के, तो ये 2032 तक का ये समय ऐसा पूरे विश्व के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। मैं इस वीडियो को बस इतना ही सरलता से बहुत दर्शकों विशेष आग्रह के कारण मैं दे रहा हूं कि आने वाला समय अभी यह मार्च का महीना और अप्रैल का प्रथम सप्ताह तक ठीक नहीं पूरे विश्व के लिए है। बहुत सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता है। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।